सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो विश्वामित्र हैं और वशिष्ठ जी, इन लोगों में युद्ध चल रहा है। उस समय जो विश्वामित्र थे वह राजा थे और वशिष्ठ जी तो ऋषि थे ही। तो राजा होने के साथ साथ वह उस समय क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे। और वशिष्ठ जी के पास एक गाय है, जो गाय चितकबरी कामधेनु है, जो वशिष्ठ जी के कहने पर नाना प्रकार की चीज़ों को उत्पन्न कर देती है। भोजन, सैनिकों को जो चाहिए वह। विश्वामित्र जी यह सब देख के आश्चर्य करते हैं और उनके मन में होता है कि यह सब वस्तुएं जो हैं, ऐसी गाय एक राजा के पास ही होना चाहिए। इसके लिए वशिष्ठ जी को वह विश्वामित्र जी हैं कहते हैं, आप हमसे बहुमूल्य रत्न, गायें, घोड़े, राज्य ले लीजिए, लेकिन यह गाय मुझे दे दीजिए। इस पर जो वशिष्ठ मुनि हैं बात को मानते नहीं हैं। उसी बात को लेकर युद्ध हो रहा है। तो इसके पहले की वीडियो को देखना है तो पहले की वीडियो को देख लीजिए, वहाँ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग उसके आगे से जानते हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेय अस्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय द्युति कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रिय धम ले, यह मैं खड़ा हूं, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गादीपुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा छात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गादीपुत्र, विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेय अस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई अग्नि का वेग शांत हो जाता है। तथा गादीपुत्र, विश्वामित्र ने कोपित होकर वारुण, रौद्र, इंद्र, पाशुपत और ऐसिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, श्वापन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली 2 प्रकार की असीनी, दंडास्त्र, पैसास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायुस्त्र, मंथनस्त्र, हैशिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंगाल मूसल, महान वैद्यास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कपालास्त्र और कंगाड़ास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ, इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी। परंतु ब्रह्म के पुत्र वशिष्ठ ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गादीनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्धत देख अग्नि आदि देवता
देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोगों के प्राणी थर्रा उठे। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों से कीड़ों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति में समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनिश्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है। अब आप शांत हो जाइए, जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी लंबी सांस खींचकर यो बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरी सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रिय को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति का कारण होगा। श्री राम। तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर तपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वह मन और इंद्रिय को वश में कर वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्य स्पंदन, मधुर स्पंदन, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिकनंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनतापूर्वक मन ही मन यो कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है
इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वा कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रीय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। तब वशिष्ठ उन्हें कोरा उत्तर दे दिया। तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखकर या रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा कुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग उनके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित हो, मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकुंसियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके बाद आप लोग ही मेरे परम देवता हैं। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है, तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो। अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाग, भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं। हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? गुरुपुत्रों का वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो
उन्हें श्राप दे दिया, अरे जा तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, जिसके बाल छोटे छोटे हो गए। सारे शरीर में चिता की राख से लिपट गई। विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम अपने राज्य को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। काकुत्स नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर और महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यह किस काम से तुम्हारा आना हुआ? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम साप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थपुत विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार बोला, महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनो अभिवस्तु को पाना चाहता हूँ उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सौम्यदर्श मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग हो जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखती। मैं सैकड़ों यज्ञ किए हैं, किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भांपड़ किया है और न भविष्य में ही करूँगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की, और शील सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनिप्रवर, तो भी मेरी गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके, यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। जब मैं आपके सिवा दूसरे किसी के शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं, आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दय को पलट कर सकते हैं। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के उपरोक्त वचन को सुनकर
पुसिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, वत्स, इक्ष्वा कुकुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूं तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पूर्णिकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करूंगा। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्ग को जाओगे। नरेश्वर, तुम तो शरणागत वात्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए। इससे मैं यह समझता हूं कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदयों तथा ऋतुजों सहित बुला ला। जिसे मेरा संदेह देकर बुलाया गया हो, वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कहा। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ अनेक प्रस्थान कर चुके हैं। मुनिश्रेष्ठ, वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। मुनिप्रवर, महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपयुक्त निष्ठापूर्ण बातें कही। उन सब की बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। आज कालपाश से बधकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल
जाति में जन्म ग्रहण करें। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इस लोक में विचरें। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझे दोषहीन को भी दूषित किया, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट किया हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंशी में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक प्राप्त हो जाए। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उनका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोष पूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से इक्ष्वाकुनंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सके। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याचक अर्धायी हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋतिक हुए, जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध है और उन्होंने शत्रुआ उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूं। राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग को जाओ। श्री राम। विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तो फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं।
तो गुरु के हिसाब से नष्ट हो चुका, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुणा पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन वही ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषिमंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिणा मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि की। क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महातपस्वी मुनि क्रोध से कलुषित दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवलोक की सृष्टि आरंभ की। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनयपूर्वक बोले, महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गया। अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनीश्वर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को संदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा की है, अतः उसे मैं नहीं छूट कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहे। जब तक संतान रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं, आप सब लोग इस बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षि, ऐसा ही हो। ये सभी वस्तुएं बनी रही और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होते हैं और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा करके त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इस कृतार्थ में यशस्वी नृपश्रेष्ठ स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण कर रहे हैं। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार किया। नरश्रेष्ठ श्री राम तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। शतानंद जी कहते हैं, पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़े हैं। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहां रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं
उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फूल फल भोजन के उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उसी समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आदमी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। पुरुष प्रवर जब तक कर्मकांड का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उससे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर महामुनि या महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिवान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्युक्त करने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न किया। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार बोले, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौवें लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। मैं सारे देशों में घूम आया, परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पाया गया, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ पशु नहीं पा सकते। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, श्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेच पाऊंगा। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभो, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे छोटा पुत्र सुनक है वह मुझसे भी बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगा। नरश्रेष्ठ, प्रायः सभी ज्येष्ठ पुत्र पिताओं के पुत्र होते हैं और छोटे पुत्र माताओं के। अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूँगा। श्री राम, मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र शुनक ने शेपने से स्वयं कहा, राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठकों को और माता के कनिष्ठ पुत्र को बचाने के लिए अयोग्य बतलाया, अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की सृष्टि या दृष्टि मझला पुत्र ही बेचने की योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। महाबाहु रघुनंदन, ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ग मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1,00,000
गौओं के बदले सुनह सेब को लेकर वे घर की ओर चले। महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश पुनः सेब को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चल दिए। शतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनह सेब को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहाँ विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनह सेब ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एक दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया। वह भूख प्यास और परिश्रम से दिन ही या दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनि पुगौ, न मेरे माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकास रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनह सेब की बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्र को जन्म देते हैं, उनकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इनका प्रिय बनो। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे सुनह सेब स्नान होगा और राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधुक्ष आदि पुत्र अभिमान और नापूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभो, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह आग्रह हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पूर्वजों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्रों की रक्षा करके कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखे जाते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर, जो यह दारुण और रोमांचकारी बात तुमने मुँह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जीवों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक एक पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उन सब शोकार्थ सुनह सेब की निर्विघ्न रक्षा करके उसे इस प्रकार कहा,
मुनि कुमार, अमृत के सिग में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांध कर लाल फूलों की माला और चंदन धारण करा दिया गया। उस समय तो विश्व देवता संबंधी युग के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इस 2 दिव्य गाथाओं का दान करना, इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करोगे। सुनहशेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राजा सिंह अमृत के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, राजेंद्र, आप बुद्धिमान और राजर्षि हैं। अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का वचन सुनकर राजा अमृत आलस्य छोड़ हर्ष से उत्सुक हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में पहुंच गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने सुनहशेप को कुश के पवित्र पास में बांधकर उसे पशु के लक्ष्मण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल लाल वस्त्र पहनाना यूप में बांध दिया। बधे हुए मुनिपुत्र सुनहशेपक ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस समय रहस्य बोधी स्तुति से संतुष्ट होकर साहत नेत्र से बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनहशेप को दीर्घायु प्रदान किया। नरश्रेष्ठ, श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उग्र यज्ञ बहुगुण उत्तम फल प्राप्त किया। पुस्तक प्रवृत्ति के बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने लगे। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुने, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहाँ स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशिकनंदन विश्वामित्र ने वहाँ उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा, तेरा स्वागत है। तू मेरे इस आश्रम में निवास कर। तेरा भला हो। मैं काम से मोहित हो रहा हूँ। मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटि प्रदेश वाली मेनका
वहाँ निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से व्यतीत हुए। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। रघुनंदन मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन एक रात के समान व्यतीत हो गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिकनंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए। वहां उन महाश्री मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। श्री राम वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र ने देवताओं को बड़ा श्री राम वह उत्तर पर्वत 1000 वर्ष तक तपस्या करने लगे। विश्वामित्र देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशिकनंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करे, यही इसके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र के पास जा पहुँचे। अमधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठ प्रदानता करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान, यदि आपने या अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मा का अनुमोदन पद प्रदान करें तो मैं आपको जितेंद्री समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्री नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक चले गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भाई दोनों भुजाएं उठाकर बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते हुए समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुगण सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम ही पूरा करना। तुम महर्षि विश्वामित्र के इस प्रकार लुभा
जिससे वे काम और मोह के वशीभूत होते हैं। श्रीमान बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर दृष्ट इंद्र से बोली, शूरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव, इसमें संदेह नहीं कि यह मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रोधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाला कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरा साथ देता हूँ। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हवा भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या के लिए विचलित कर दे। देवराज इंद्र का वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ कर दी। विश्वामित्र जी ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रश्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया, तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज इंद्र, वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप दे दिया, दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रह। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने पर एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित हो तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सके, कारण मन ही मन संशत होने थे। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहाँ से विख्यात हो गए। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबुल में नहीं आई। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि की चिंता को शांत नहीं मिलती। तपस्या ग्रहण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि सबसे पहले कहाँ ट्रेनिंग होगा। 100 वर्षों तक मैं विश्वास भी न लूँगा, इंद्रियों को जीत कर शरीर को सुखा लूँगा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मण मुझे प्राप्त न होंगे, तब तक चाहे आनंद वर्ष बीते, चाहे मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूं और सांस देकर भी करता हूँ। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होते। रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। तो देखिए, जो विश्वामित्र हैं अब तपस्या में तल्लीन हो गए हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कोई न कोई विघ्न बाधा जरूर आ जाती है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आप उसकी कुछ संपत्ति हड़पने के लिए आप कुछ अच्छे बन गए तो उस पर अत्याचार करेंगे। इस वजह से भी लोग अटैक करते हैं। जैसा कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने मेनका और रंभा को पृथ्वी पर भेजा, जाओ तुम सब मिलकर जो ये हैं विश्वामित्र जी, इनकी तपस्या को नष्ट करना।
कुछ इस प्रकार की कथा रही। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।